छोटा डॉन जो गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है, वो शिनी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुमने ये क्या किया। शिनी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। ये देख छोटा डॉन कहता है, तुमने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की, इसी वजह से लूजिंग का डार्कनेस लेवल डिक्रीज हो गया। शिनी कहती है, लेकिन मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी ना, माना कि ये एक नॉवल वर्ड है, लेकिन लूजिंग का अपनी मॉम से कनेक्शन और प्यार तो रियल है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे उदास देखकर। और एक मिनट, पता नहीं क्यों तुम मुझे बिल्कुल बचपन के लूजिंग जैसे लगते हो। इस पर छोटा डॉन कहता है, ओ महारानी, बात को घुमाओ मत, अगर तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम लूजिंग के साथ अच्छे से नहीं रह सकती, वो तुम्हारा दुश्मन है, अब कुछ भी करके उसका डार्कनेस लेवल बढ़ाना होगा। तो शिनी मुंह बनाकर कहती है, प्लीज अभी मुझे कुछ मत कहो, मैं बहुत थक गई हूँ, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर वो सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर छोटा डॉन कहता है, मैं 9,999 बार फेल हो चुका हूँ, क्या एक बार फिर ट्राई करूँ। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, इसे जरा सा भी फिक्र नहीं। खैर, जब इसे फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूँ। ये कहकर वो शिनी के पास जाता है और उसे तंग करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूजिंग क्लास में आता है तो शिनी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। लूजिंग उसे हाय करना चाहता था, लेकिन जैसे ही शिनी की नजर उस पर पड़ती है तो वो फौरन अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेचारा लूजिंग मन ही मन सोच रहा होता है, ये लड़की भी ना कभी एकदम अच्छी हो जाती है और कभी मुझसे बात तक नहीं करती। ये सोचकर वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और शिनी के दिए हुए मग को देखने लगता है। तभी शिनी की फ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी लूजिंग से कोई लड़ाई हो गई। शिनी कहती है, नहीं। जिस पर वो कहती है, तो फिर तुम उसे इग्नोर क्यों कर रही हो। शिनी बस इतना कहती है, ऐसे ही। तभी उसकी फ्रेंड एक सीनियर स्टूडेंट के बारे में बता रही होती है जो आजकल स्कूल में गुंडागर्दी मचा रहा है। तभी लूजिंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शिनी उसे अपनी दिल की बात कन्फेस करना चाहती है, साथ ही उसे अकेले एक जगह आने के लिए भी कहा जाता है। मैसेज पढ़ लूजिंग की नजर शिनी पर पड़ती है, वो हल्का सा स्माइल कर देता है, लेकिन शिनी तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो भी मुस्कुरा कर स्माइल बैक कर देती है। बस फिर क्या था, लूजिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये मैसेज शिनी ने भेजा होगा। दूसरी तरफ हम उन सीनियर्स को देखते हैं जो स्कूल के एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे थे। वो लड़का रोते हुए कहता है, लूजिंग आने वाला है, अब तो प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ताकि तुम वापस जाके हमारी कंप्लेन करो। नहीं, हम इतनी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना कहकर वो उस बेचारे को दोबारा पीटने लगते हैं। वहीं लूजिंग भी उनके बुलाए हुए जगह पर पहुंच जाता है। इतने सारे गुंडे देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, थैंक गॉड शिनी यहाँ नहीं है। गुंडे उसे डरा कर उसकी टांग तोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन लूजिंग बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर क्या, सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। लूजिंग अकेला होते हुए भी जबरदस्त फाइट करता है, लेकिन इतने लोगों का सामना करते करते वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसी वक्त छोटा डॉन शिनी को लेकर वहीं आता है और उसे पुलिस को कॉल करने का आइडिया देता है, ताकि सारा ब्लेम लूजिंग पर आ जाए और उसका डार्कनेस लेवल बढ़ जाए। शिनी उसकी बात मानकर पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि लूजिंग तो पहले ही अंदर गुंडों से लड़ा है। पुलिस आती है, सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही वो बुली होने वाले लड़के को भी, लेकिन अंदर जख्मी पड़ा लूजिंग किसी के नजर में नहीं आता। बाहर शिनी सबके सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो लूजिंग को बचाने आई थी। उसकी एक्टिंग देख छोटा डॉन भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, वाओ, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, कुछ देर के लिए मुझे भी लगा कि तुम यहाँ लूजिंग को बचाने आई हो। जो सुनकर वो स्माइल करती है और कहती है, मिशन कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर लूजिंग को देखती है जो जख्मी होकर जमीन में पड़ा हुआ था, तो उसकी एक्टिंग एक सेकंड में खत्म हो जाती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक ऑकवर्ड रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। लूजिंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी शिनी उसे दूर हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूजिंग उसे फेक मैसेज दिखाता है और शिनी फौरन समझ जाती है कि वो सिर्फ उसकी फिक्र में यहाँ आया था। वो उस पर गुस्सा करती है कि बिना सोचे अपनी जान खतरे में क्यों डाली, जबकि लूजिंग उसका हाथ पकड़कर साइन लैंग्वेज में बताता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिनी की सेफ्टी थी। ये बात सुनकर शिनी का दिल पिघलने लगता है और वो सच बताने का सोचती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर कंप्लेंट के बारे में पूछ
पूछता है और फिर लू जिंग को भी स्टेटमेंट देने के लिए बुलाता है। शिनी उसे बचाना चाहती थी लेकिन लू जिंग खुद ही हाँ कर देता है और दोनों पुलिस के साथ चले जाते हैं। स्टेटमेंट देने के बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शिनी लू जिंग के जख्मों को चेक कर रही होती है कि अच्छे से बैंडेज हुआ कि नहीं। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि बुली गैंग के खिलाफ काफी एविडेंस मिल चुके हैं। तभी वहाँ एक और ऑफिसर आता है जिसका नाम ली था। वो शिनी को देखकर बहुत सरप्राइज होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिनी उसे नहीं पहचान पाती तो वो लड़का उसके करीब जाने लगता है, जो देखकर लू जिंग एकदम शिनी के सामने आ जाता है और उस लड़के को दूर कर देता है। तभी ली शिनी से कहता है क्या तुम अपने भाई को भी भूल गई। तो शिनी को याद आता है कि ओरिजिनल शिनी का एक भाई भी था, तो वो उसे सॉरी कहती है और बहाना बनाते हुए बोलती है इतने टाइम से आपसे मिली नहीं इसलिए भूल गई। तभी ऑफिसर ली को बताता है कि आपकी बहन ने एक बहुत अच्छा काम किया, इसने उस गैंग को पकड़वाया जो हाई स्कूल के बच्चों को बुली करा था। जो सुनकर ली को अपनी बहन पर बहुत प्राउड फील होता है और कहता है मुझे इससे यही उम्मीद थी, आखिर बहन किसकी है। और शिनी से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो लू जिंग के साथ सेफली चली जाएगी। जिस पर ली लू जिंग को भी थैंक यू कहता है उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आज लू जिंग शिनी से आगे नहीं बल्कि उसके साथ साथ चल रहा था। फिर लू जिंग शिनी से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक भाई भी है। तो वो कहती है वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है इसलिए मैं भी उससे ज्यादा नहीं मिल पाती। ग्रैंड माँ को पुलिस वालों से बहुत चिढ़ है और भाई को हमेशा से पुलिस मैन ही बनना था, इसलिए ग्रैंड माँ ने उसका घर में आना ही बंद कर दिया। आई विश कि वो मेरा रियल ब्रदर होता। जो सुनकर लू जिंग थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी शिनी उसे बताती है कि उसके रियल पेरेंट्स बॉर्डर पर ड्यूटी देते हुए मर गए थे, जिसके बाद ग्रैंड माँ ने उसे अडॉप्ट किया। बाद में भाई पुलिस ऑफिसर बन गया, इसी वजह से ग्रैंड माँ उसे नाराज रहती थी। लेकिन इतने सालों बाद उसका वापस आना शिनी को लगा कि अब उसके पास भी कोई है जो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये सब सुनकर लू जिंग को पहली बार उसकी लाइफ का दर्द समझ आया। फिर हम शिनी को घर पर देखते हैं जो मजे से टीवी देख रही थी, लेकिन तभी वो नोट करती है कि छोटा डॉन कब से उसे गुस्से से देखे जा रहा है। तो वो कहती है क्या है ऐसे डरा क्यों रहे हो तुम मुझे। तो वो कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लू जिंग को खुद से नफरत करवाने पर मजबूर कर दोगी। तो शिनी कहती है तो मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, वैसे भी तुम्हारा ही ये स्टूपिड आइडिया था, तुम्हें कुछ पता होता नहीं, ऐसे ही बकवास आइडियाज देते रहते हो। वैसे एक काम तो अच्छा हुआ, वो गैंग पकड़ा गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो छोटा डॉन कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं बेटा, एक डेंजरस मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम्हें करना ही होगा। शिनी हैरान होकर पूछती है डेंजरस मिशन, वो क्या। लेकिन छोटा डॉन हर बात की तरह आधी अधूरी बात बताकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लू जिंग घर लौटता है तो लू यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम फिर से वापस आ गए। ओ मेरा मतलब आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर आ गए। उसकी बातें सुन लू जिंग समझ जाता है कि ये सब उसका ही प्लान था, इसलिए वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बहुत ही गुस्से में साइन लैंग्वेज में कहता है आज के बाद हमारी लड़ाई में शिनी को लाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। और दीवार पर पंच मारकर वहां से चला जाता है। लू जिंग का ये गुस्सा देख लू यान भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन मुश्किल उसके लिए तब बढ़ जाती है जब वही गुंडे उसे कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर उन्हें जेल से नहीं निकाला गया तो वो उसकी सारी सच्चाई उसके पेरेंट्स को बता देंगे। अब लू यान अपने ही चाल में फंस गया। उधर शिनी नहाकर अपने बाल ड्राई करी होती है और मन ही मन लू जिंग के बारे में सोच रही होती है। अचानक कुछ अजीब होता है और वो सीधा लू जिंग के रूम में उसके गोद में जा गिरती है। दोनों इतने शॉक्ड होते हैं कि कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। खुद को ऐसी हालत में देख शिनी तो चिल्लाने लगती है। लू जिंग भी उसे वहाँ देख घबरा जाता है और उस पर ब्लैंकेट डालकर लिखकर पूछता है क्या तुम शिनी हो, तुम यहाँ क्या करी हो। शिनी को इतनी शर्म आ रही थी कि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि ये क्या मजाक है, मैं अपने रूम से यहाँ कैसे आ गई। लू जिंग उसे लिखकर कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी लू यान दरवाजा नॉक करता है और फिर से कुछ मैजिक होता है और शिनी अपने रूम में वापस चली जाती है, लेकिन उसे अब भी बहुत शर्म आ रही थी। उधर लू जिंग जब देखता है कि शिनी यहाँ नहीं तो उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा था। तभी लू यान दोबारा से दरवाजा बजाता है और कहता है शिनी सिर्फ मेरी है। तो लू जिंग गुस्से से दरवाजा खोलता है और कहता है
है शिनी किसी की भी नहीं और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। उधर छोटे डॉन को देख शिनी कहती है, तुम लोग मेरे साथ कुछ तो गेम खेल रहे हो। मैं एकदम अपने रूम से गायब होकर लू जिंग की गोद में कैसे गिर गई? तो वो कहता है, मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी। शिनी कहती है, मुझे तो ये सोच कर शर्म आ रही है कि मैं अब लू जिंग को फेस कैसे करूंगी। जिस पर छोटा डॉन कहता है, फिकर नॉट, लू जिंग इन सबको सपना ही समझ रहा है क्योंकि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। तो ये सुन शिनी एकदम से खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लू जिंग अपने लिखे हुए नोट्स देखता है और कहता है, मतलब ये सपना नहीं था, शिनी सच में यहाँ आई थी। अब वो सारी बातों को कनेक्ट करने लगता है तो उसे याद आता है कि उसने एक दिन क्लास में छोटे डॉन की एक झलक देखी थी और उसने शिनी को किसी से बात करते हुए सुना था, लेकिन वो जिससे बात करी थी वो पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने हाथों को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, मुझे इस वर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं किस दुनिया में हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लुयान को देखते हैं जो वेवे को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक बार तुम वो पूरा कर दो, फिर तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। और उसके कान में कुछ बताने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।